और सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर को लेकर आए शुभ समाचार की। कर्तव्य पथ पर गर्व वाले स्वदेशी हथियार की झलक आपने देख ली। अब पारंपरिक हथियारों की झांकी आपको दिखाएंगे जिसका इस्तेमाल भगवान राम रक्षा के लिए करते थे। आपको भगवान राम के धाम और ससुराल से आई एक अच्छी खबर पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के दिव्य मंदिर की भव्य तैयारी हो रही है। आम लोगों के लिए दर्शन की तारीख की शुभ घड़ी आने के बाद राम भक्त मंदिर में रामलला के विराजमान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य राम मंदिर को निहारने के लिए जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के बीच भगवान राम के धनुष और शिला को लेकर अच्छी खबर आई है। राम मंदिर के निर्माण में भगवान राम का ससुराल पक्ष यानी नेपाल के जनकपुर का जानकी मंदिर बड़ा योगदान देने जा रहा है। भगवान राम की प्रतिमा के लिए नेपाल भेजेगा 2 बड़ी शिलाएं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काली गंडकी नदी से शिला के 2 टुकड़े अयोध्या लाए जाएंगे। नेपाल के काली गंडकी नदी में शिला ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। काली गंडकी नदी के किनारे विधि विधान से पूजा इसकी की गई है। मंत्रोच्चार के साथ अयोध्या लाने के लिए शिला का पूजन कर लिया गया है। 31 जनवरी को नेपाल अयोध्या के लिए ये शिला भेजेगा। शिला का वजन 350 टन और 400 टन होगा। सड़क मार्ग से शिला को अयोध्या लाया जाएगा। भगवान राम का धनुष भी नेपाल में बनेगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र की ओर से मांग इसके लिए स्वीकार की जा चुकी है। तो नेपाल में काली गंडकी नदी के पास हुई पूजा में प्रांत के गवर्नर, मुख्यमंत्री, जानकी मंदिर के पुजारी अयोध्या से नेपाल पहुंचे। सिर्फ शिला ही नहीं बल्कि खबर है कि भगवान राम के लिए धनुष नेपाल से आएगा। दरअसल नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर से जुड़े लोगों ने भगवान राम का धनुष बनाकर देने की पेशकश की थी। इसको लेकर पिछले साल 30 जुलाई को नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमलेंद्र निधि और जानकी मंदिर जनकपुर के महंत राम तपेश्वर दास की अगुवाई में उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अयोध्या आया था। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय, स्वामी गोविंद देव गिरी और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से मिलकर भगवान राम का धनुष बनाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। TV9 भारतवर्ष के पास धनुष और शिला की स्वीकृति वाले दोनों पत्र हैं। पहली चिट्ठी शिला को लेकर है जो पिछले साल 5 नवंबर को भेजी गई थी, जिसमें शिला भेजने के आग्रह को स्वीकार कर लिया गया। दूसरी चिट्ठी धनुष को लेकर है जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय की तरफ से नेपाल में जानकी माता मंदिर को लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा है भगवान राम का धनुष पत्थर का होगा या धातु का होगा, यह अभी तय नहीं है। धनुष की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ये भी अभी तय नहीं है, लेकिन स्वीकार किया गया कि धनुष नेपाल में बनेगा और कैसा होगा इसकी जानकारी आगे दी जाएगी। फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में नेपाल की ओर से शिला और भगवान राम का धनुष भेंट किए जाने पर नेपाल के पूर्व गृह मंत्री विमलेंद्र निधि खुश हैं। उनका मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच पहले से ही चला आ रहा ऐतिहासिक संबंध और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो माता सीता राजा जनक की पुत्री थी और मौजूदा नेपाल के जनकपुर में हर साल न केवल भगवान राम का जन्म और राम सीता के विवाह की सालगिरह मनाई जाती है, बल्कि नेपाल और भारत का अनमोल और अटूट धार्मिक जुड़ाव भी है। अयोध्या से नेपाल का एक खास रिश्ता है जो सदियों पुराना है। यही वजह है कि नेपाल भगवान राम के दिव्य मंदिर के लिए शिला और धनुष भेज रहा है। नेपाल की काली गंडकी नदी जहां से 2 शिलाएं अयोध्या लाई जाएंगी, इसका भी पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजे जाने वाले शालिग्राम इसी नदी से निकलते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि काली गंडकी नदी की शिलाएं बेहतरीन होती हैं। ये इतनी मजबूत होती हैं कि किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से इन्हें नुकसान नहीं पहुंचता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। बस अब भक्तों को इंतजार है उस पल का जब अयोध्या के राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अयोध्या में तेजी से हो रहा है गर्भगृह का निर्माण। पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। नागर शैली में डिजाइन बनाया जा रहा है। मंदिर के दीवार और खंभों पर चक्र, शंख, गदा, पुष्प, देवी देवताओं की मूर्ति उकेरी जा रही है। नक्काशी के लिए कार्यशाला चलाई जा रही है। हजारों श्रमिक पत्थरों पर बारीक नक्काशी कर रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।